जो पढ़ा था ना Amazon वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा ना, लाइव प्रोडक्ट हंटिंग का भी होगा। टूल्स किस तरह से यूज करने हैं, अच्छे वाले टूल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ये मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था और इसमें भी आपको बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो Amazon वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है कि जो लाइव अपनी सर्विसेज जो है एज अ फ्रीलांसर देता है। प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च जो है हम करते हैं, होलसेल के लिए भी, प्राइवेट लेबल के लिए भी, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी। ठीक है, तो Amazon वेबसाइट के ऊपर जाके वहां से डिफरेंट कैटेगरीज में जाके वहां से प्रोडक्ट जो है उसने फाइंड करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से सही जा रही है। तो एक मिनट मैं यहाँ से ना म्यूट कर दूं, मेरे ख्याल किसी का माइक ऑन है। अच्छा, तो उसके बाद है सोर्सिंग। सोर्सिंग का भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन असल जो हम ट्रेनिंग में बताऊंगा मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स, वो मैंने वहां पे नहीं बताई। हम दोबारा से कवर करेंगे। इसके ऊपर भी हमारे 2 से 3 लेक्चर होंगे सोर्सिंग के ऊपर, शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है। और एक बात आप माइंड में रखें, आपसे कोई भी बंदा कहता है कि शिपमेंट प्लान कब बनाना होता है, इसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, तो आपने उसको जवाब देना है कि शिपमेंट प्लान जब बन जाता है तो उसके साथ अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटी है ना हजारों में, 4000 5000 पीसीस की क्वांटिटी है, तब आपको Amazon से अपॉइंटमेंट लेटर लेना होता है, तब आपके लिए मस्ट होता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती है आपको। उसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में। प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, आप ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, सब की आप एक अलग अलग डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, अलग से आप गिग बना सकते हो Amazon के लिए, और आप सबके ऊपर अलग अलग जो है पैसे कमा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आप एक अच्छे प्रोडक्ट रिसर्चर बन सकते हो। इसकी जब आपकी गिग फाइवर के ऊपर जब रैंक कर जाती है, तो आप $1500 से $2000 तक कमा लेते हो। तो उसके बाद जो है सोर्सिंग है। सोर्सिंग के ऊपर इतने ज्यादा नहीं मिलते, $200 या $300 मिल जाते हैं। आपके पास सप्लायर होते हैं, इसमें आपके पास फॉरवर्डर होता है अवेलेबल, आपने पहले से मैनेज किया होता है। ये सारा हम देखेंगे, पढ़ेंगे। हमारी जो 20-25 दिन की ट्रेनिंग है उसमें आपको टास्क भी दूंगा मैं, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, आपको वो परफॉर्म करनी होंगी, और आपकी जितनी भी लॉन्चेस होंगी, पहली लॉन्च मैं करवा के दूंगा आपको, जिसमें आपको सारा आइडिया होगा कि किस तरह से लॉन्च करनी है। जब आपको क्लाइंट मिल जाएगा, क्लाइंट को किस तरह से आपने ग्रैब करना है, किस तरह से टैकल करना है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग पे आप अच्छा यानी कि रेवेन्यू बना सकते हो अपना। उसके अलावा आप पीपीसी मैनेजमेंट में आजकल जो मैनीचैट है वो मेरे ख्याल में ब्लॉक करती हुआ है, और मैनीचैट पहले ज्यादा एडवांस माना जाता था, अब पीपीसी ज्यादा एडवांस हो गई है। तो पीपीसी के एक्सपर्ट को $400 जो है वो तकरीबन 2 से 3 दिन की मिल जाते हैं, क्योंकि उसने अकाउंट को चेक करना होता है, उसमें कीवर्ड्स जो है उसने वो सेट करने होते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा जो प्रोडक्ट है मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का मोबाइल कवर बाजार में मार्केट में हर दूसरा बंदा सेल कर रहा है। मैंने ला के Amazon के ऊपर इसको लिस्ट कर दिया। Amazon एक मार्केट है, सबसे पहले मैं आपको Amazon के बारे में बता दूं। Amazon इस तरह से मार्केट है जैसे हमारे सिटी में एक बाजार नहीं होता, वैसे है। ठीक है, बाजार में आपको पता है सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, गारमेंट से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और खाने पीने वाली जो जरूरत की चीजें होती हैं, सारी की सारी एक बाजार में अवेलेबल होती हैं। ऐसे Amazon मार्केट भी एक बाजार है, इसमें हर तरह का सेलर बैठा हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ से सब कुछ मिलेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डाइनिंग से रिलेटेड, किचन एसेसरीज से रिलेटेड, आपको सब कुछ मिलेगा Amazon के ऊपर। अब Amazon के ऊपर जब मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो किस तरह से करूंगा, अब मैं बाजार में देखूंगा कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है कौन सी जो है अवेलेबल है और कौन सी ज्यादा सर्च की जा रही है। अब विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आपको पता है लोग ज्यादातर जो है जीन्स और जंपर्स वगैरह बाय करते हैं। ठीक है, अब मैं जंपर की एग्जांपल दूं, लास्ट टाइम भी मैंने जंपर की एग्जांपल दी थी, तो मैं जंपर की एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब बाजार में मैंने गारमेंट्स की शॉप जो ओपन की है, अब मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाले जो जंपर है वो सेल कर रहा है, मैं भी उसी को सेल करूं। अब मैंने अच्छी क्वालिटी लेके आनी है, कहाँ से लेके आनी है, ये चीज आ जाती है सोर्सिंग में। ठीक है, मुझे कैसे पता चला कि जंपर ज्यादा सेल हो रहे हैं, मैंने क्या की, रिसर्च की। ये रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, मैं रिसर्च में प्राइवेट लेबल भी कर सकता हूं, मैं अपनी दुकान बना के उसको अपनी दुकान में रख के
एक ब्रांड का नाम दे के या किसी भी छोटा मोटा कोई दुकान का नाम या तो उसके ऊपर लिस्ट कर दिया या अपना एक छोटा सा कार्ड जो उसके ऊपर लेबल कर दिया कि हमारे पास ये क्वालिटी है, ठीक है, ये हमारा अपना ब्रांड है, इसको मैंने कह दिया प्राइवेट ब्रांड। ठीक है, जो होलसेल होता है, आप क्या करते हो, एक दुकान से दूसरी दुकान पे, फिर दूसरी से तीसरी पे जाते हो, सबकी क्वालिटी आप लेते हो, सबसे आप दो दो तीन तीन जो है प्रोडक्ट वो बाय कर लेते हो और उसको अपनी दुकान में रख के सेल करते हो। डिफरेंट टाइप्स में आ जाती है, उसको हम कहते हैं होलसेल। प्राइवेट लेबल होती है एक ही चीज के ऊपर आपने एक ही ब्रांड नेम लगा के उसको आप सेल कर रहे हो और आपका एक नाम है, इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं। अब जंपर मुझे पता चला कि बाजार में सेल हो रहा है, ये होगी प्रोडक्ट रिसर्च। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे अच्छी क्वालिटी कहाँ से मिलेगी, ये मुझे पता है लाहौर से मिल जाएगी, इस्लामाबाद से मिल जाएगी, किसी भी जगह से मिलती है। तो मैं उस सप्लायर से जाके बात करूंगा कि मैंने इसके 1000 पीसेस बनवाने हैं, ठीक है, इसकी क्या प्राइस होगी। पहले मैं उससे कहूंगा कि मुझे एक की बताए प्राइस, ठीक है, फिर मैं उससे कहूंगा 100 की प्राइस बता, ठीक है। इस तरह करते करते मैं 200 300 400 जो मेरा फाइनल जो होगा ना, वो मैंने माइंड में रखा होगा कि मैंने 1000 पीसेस लेनी है और मैं निगोशिएटिंग करके उससे बार्गेनिंग करने के बाद क्वालिटी का बता के उससे बताऊंगा कि अच्छी क्वालिटी चाहिए। जब वो मुझे पीसेस दिखाएगा मैं उसको कहूंगा तुम्हारे यहाँ पे भी फॉल्ट है, यहाँ पे भी फॉल्ट है, कस्टमर ये लाइक करते हैं, ये नहीं लाइक करते। जब वो घर लेके जाते हैं 2 या 3 बार जब उसको वॉश किया तो उसमें ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। ये सारी मैं चीजें उसके सामने रखूंगा। करते 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 जो वो मुझे 100 पे प्राइस बताएगा, मिसाल के तौर पे जंपर मैंने उससे बाय किया एक पीस, वो मुझे कह रहा है 2400 का, ठीक है। तो उसे मैंने कहा कि मुझे 500 पीसेस चाहिए, वो मुझे उस पे 100 रुपए कम कर देता है, 2300 कर देता है। फिर मैं उसको उसकी रिव्यूज बताता हूँ कि यार ये देखो मेरे दोस्तों ने लिया, ये मेरे घर वालों ने लिया, फलां मोहल्ले में ये जंपर चल रहा है, ठीक है, और इसमें इसकी क्वालिटी में ये मसला है। फिर ये जब मैं उसको बातें बताऊंगा तब वो प्राइस और कम कर देगा, 2000 कर देगा। फिर मैं उससे कहूंगा मुझे 1000 पीसेस चाहिए, ठीक है। 1000 पीसेस करते करते मैं उससे 1500 पे ले आऊंगा, ठीक है। इसी वाले कहते हैं आप उसको पहले 3000 का बताओ, 3000 पे जो वो प्राइस आपको बताएगा वो आपको बहुत ज्यादा बताएगा। जब आप 200 पे आओगे तब और ज्यादा बताएगा। पहले जब मैं सोर्सिंग करता था तब मैं इसी तरह करता था कि ज्यादा बता रहता था, तब मैं कम मंगवाता था, तो वो सप्लायर जो अच्छे वाला वो भी मैं छोड़ देता था। आपने क्या करना है, पहले 100 पीसेस पे प्राइस ले लेनी है, फिर आपने 500 पे लेनी है, फिर 1000 पे लेनी है। जितना आपका वीएन होगा फाइनल, उसके ऊपर आपने उसको बार्गेनिंग करके कम से कम प्राइस लेनी है। अच्छा, प्रोडक्ट मेरी फाइनल होगी, अब मैंने वहां से अपनी शॉप के ऊपर जो है वो लेके आना है। किस तरह से लेके आऊंगा, मैं शिपमेंट प्लान बनाऊंगा, अपने माइंड में एक प्लान क्रिएट करूंगा कि मैंने बाय ट्रेन लेके जाना है, बाय एयर लेके जाना है, या बाय शिप लेके जाना है, या बाय अपनी जो कार है अपनी गाड़ी उसमें लेके जाना है, ठीक है। मैं प्लान बनाऊंगा, शिपमेंट प्लान, जो मुझे सस्ता पड़ेगा मैं उसी के थ्रू लेके जाऊंगा। बाय शिप हम चाइना से मंगवाते हैं, हमें सस्ता पड़ता है, चीप रेट्स में मिल जाता है। अच्छा, अगर मैं बाय अपनी कार पे करूंगा तो मैं पहले देखूंगा कि कितना इसका वेट है, कहां से कहां लेके जाना है, इसकी पैकिंग है किस तरह की है, उस हिसाब से मैं बाय ट्रेन चूज करूंगा कि ट्रेन पाकिस्तान में चीपेस्ट रेट्स पे मिलती है, ठीक है। बाय ट्रेन में लेके आऊंगा, अपनी शॉप पे लाके मैंने उसको जो है रख दिया। अब अगला काम जो उसको लिस्ट करना है, मैंने दुकान में उसको बड़ा सजा के बना के उसको लगा दिया पैक करके अच्छा सा, ठीक है। इसका मतलब है लिस्ट करना। ऐसे ही आप जो प्रोडक्ट है वो बाय करते हो, उसको फिर सोर्स करते हो, फिर उसका प्लान बनाते हो, अमेज़न वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, फिर आप अमेज़न में भला किस तरह से है प्रोडक्ट आप रिसर्च करते हो, बाय किया आपने, सोर्स किया, सोर्स करने के बाद आप अपनी लिस्टिंग को एक्टिव करते हो, ठीक है। लिस्ट आप बनाते हो, उसे हम डमी लिस्ट कहते हैं। अमेज़न वेयर हाउस में जब तक आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाती, आपकी लिस्ट अमेज़न के ऊपर एक्टिव नहीं होती। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, जब तक मेरी प्रोडक्ट मेरी दुकान में नहीं आ जाएगी तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा, तब तक मैं किस तरह से एडवर्टाइज करूंगा उसको लगाने की, या लोगों को बताने की कि मेरी ये प्रोडक्ट है, इसको आके बाय करो, ठीक है। आपको पहले दुकान बनानी होगी, पहले अकाउंट बनाना होगा, आपने डाटा इकट्ठा करना होगा, आपने लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद आपने अपनी दुकान में सामान जो है वो शिप कर लिया, ठीक है, आपने रख लिया, आपकी लिस्ट हो गई एक्टिव प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद। अब आपने करना है अगला काम, कीवर्ड रिसर्च, पीपीसी और कस्टमर सर्विस, इसको लेके आने। इसके लिए इन चारों के लिए किस चीज की जरूरत है, एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग में क्या आ जाता है, अमेज़न के हवाले से देखें तो पीपीसी मैनेजमेंट आती है, फेसबुक एड्स आते हैं और मैनी चैट आता है। मैनी चैट किस लिए होता है, आप गिव अवेज देते हो, ठीक है। अब मोबाइल कवर की बात करूं, मैं अमेज़न के ऊपर सेल कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास 1000 पीसीज हैं
और मैंने नया नया प्रोडक्ट जो है अमेजोन के ऊपर लिस्ट किया है। मैं लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। किस तरह से बताऊंगा? मैं फेसबुक के ऊपर जाऊंगा या डिफरेंट अपने घर वालों में से किसी को कहूंगा कि कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है, अमेरिका में रहता है, तो अपने दोस्तों से कहे कि ये प्रोडक्ट जाके बाय करेगा, मैं उसको इसके पैसे रिटर्न कर दूंगा, मुझे सिर्फ रिव्यूज चाहिए मेरी लिस्ट के ऊपर। एक दिन में अगर 10 ऑर्डर भी मुझे मिलते हैं ना, तो तकरीबन 8 से 10 दिन में मेरी प्रोडक्ट इजीली पहले पेज पे आ सकती है, ठीक है। 1000 पीसीज है मेरे अमेजोन वेयर हाउस में पड़े हुए, और मेरे एक दिन के 10 जो हैं यानी कि मोबाइल कवर जी सेल हो रहे हैं। सेल होने के बाद और 10 ही रिव्यूज वो लोग दे रहे हैं, 10 रिव्यूज एक दिन में आ रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट इजीली 8 to 10 डेज में रैंक हो जाती है बाय गिव अवेज। गिव अवेज हम इसी को कहते हैं कि किसी भी गोरे को या काले को आप चाइना में, यूके में, जापान में, तुर्की में, जिस भी कंट्री में आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है, आप उसको वहां से मैसेज करोगे। फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटर्स होते हैं, लिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं वो लोग, उनको आप अपनी प्रोडक्ट देते हो कि यार ये प्रोडक्ट है मेरी, इसको आप जाके वहां पे सेल करो, अपने लोगों में आप इसको जो है डिवाइड कर दो, फिर आगे उनका काम है वो आपको सेल जनरेट करके देते हैं, ठीक है। वो एक अलग प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, ठीक है। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मैंने आपसे कहा कि मोबाइल कवर है, आपको गिव अवेज देने होंगे, आपने फेसबुक के ऊपर लोगों को फाइंड करना होगा, ये प्रोडक्ट है जाके बाय करो, इसके जितने भी चार्जेस होंगे वो मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तुम मुझे अपनी ऑर्डर आईडी भेजो, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर, या मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजो, यहीं पे मैसेंजर के ऊपर मैं जाके ट्रैक करूंगा और तुम्हें वो प्रोडक्ट मैं यहाँ से सेंड करवा दूंगा और तुम्हें पैसे भी पेपैल के थ्रू वापस करवा दूंगा। ये होती है एडवर्टाइजिंग, ये होते हैं गिव अवेज, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी फेक बंदे को हायर कर लिया, उसे कहा कि आओ हमारी लिस्ट के ऊपर आके रिव्यूज दो, ठीक है। उसके बाद बात होती है पीपीसी मैनेजमेंट की, ठीक है। पीपीसी में क्या होता है, आपको जो कीवर्ड है उसको रैंक करना होता है। पीपीसी जो है एक्सपर्ट्स बंदों का काम है, वो मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर हमारे 4 से 5 लेक्चर होंगे। पीपीसी मैनेजमेंट में यही मैटर करती है कि आप ए टू जी सर्विसेज तो दे रहे हो, ठीक है, आपको पीपीसी नहीं आती ना, आप ए टू जी सर्विस कभी भी नहीं दे सकते। आपको पीपीसी आती है तो आप ए टू जी सर्विसेज दे सकते हो। मैनी चैट सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, तो मैनी चैट भी आपको आना चाहिए। मैनी चैट काफी लोग देखते हैं कि ये काफी टफ है, इसका फ्लो बनाना, ये इस तरह से ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं जो लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ मैनी चैट का, वो बहुत ही इजी है, आपको मैं बार बार रिमाइंड करवाऊंगा और आपसे फ्लो क्रिएट भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपको साथ साथ होगा। हम ये सारे टॉपिक जो जो कवर करेंगे, आप 2 दिन आपके टास्क परफॉर्म करने के होंगे और आपने टास्क परफॉर्म करना होगा, ठीक है। 15 से 20 दिन या 25 दिन भी लगते हैं, हम ट्रेनिंग को लेके जाएंगे, लेकिन आपको सबको आना चाहिए। और सबसे पहली बात यह कि हमारी जो पहला बैच है ये वाला, इसमें 8 से 9 लोग हैं और इजीली मेरे लिए हैंडल करना जो है इतना टफ नहीं है। मैं सबको जो है ट्रेनिंग इजीली दे सकता हूँ और सबकी प्रैक्टिस भी करवा सकता हूँ। और एंड में आपको बताऊंगा क्लाइंट कैसे ग्रैब करना है, अपवर्क के ऊपर से, फाइवर के ऊपर से कैसे आपने ग्रैब करना है। काफी मतलब ऐसे होता है कि लोग आपके पास आते हैं और आपको पता नहीं होता कि इसको मैंने किस तरह से जो है अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो शो करवाना है। आप कुछ समरीज में आपको दूंगा, वो आप उसको दिखाओगे, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट जो है वो भी आप उसको दिखा देना। सर्टिफिकेट वैसे इतना मैटर नहीं करता, आपका काम मैटर करता है। आप अपनी पीपीसी का दिखा दोगे कि मेरी अकोस का जो रेट है वो ये है, ठीक है, और 3-4 अकाउंट्स आप दिखा दोगे कि इसके ऊपर मैं वर्किंग हो रही है मेरी, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप अपने जो आपके पास स्किल्स होंगे ना, उसी के थ्रू जब आप इंटरव्यू दोगे उसको क्लाइंट को, तो वो आपको समझ जाएगा कि इसको आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा, स्किल्स आपको आने चाहिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करवाऊंगा, आपको वो आना चाहिए। जहां पे आपको कुछ मसला होगा वो आप मेरे से डिस्कस कर सकती हो, मेरा व्हाट्सएप है आपके पास, आप अपनी क्वेरी सेंड कर दोगे, 1 से 2 घंटे में मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, तो ये है टास्क परफॉर्म्ड बाय वर्चुअल असिस्टेंट, कस्टमर सर्विस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। मजीद भी मैं आपसे जो है डिस्कस कर देता हूँ। आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए और उसके अलावा Amazon एडवर्टाइजिंग होगी, वही पीपीसी वाली। ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, हाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आपको मैं सिखाऊंगा। कस्टमर रिव्यूज आपको किस तरह से लेने हैं, ये एक काम होता है। इसके लिए आप स्पेशल किसी बंदे को हायर करें, इसमें आपको सैलरी कम मिलेगी। कस्टमर रिव्यूज में ये पीएम में आ जाता है, प्रॉक्सी मार्केटर्स में, ठीक है।
तो आप बीए बने जो इसी के जो हैं बड़े हाफिज अहमद और सनी अली, वो यही कहते हैं कि आप जो है सबसे पहले वीए बनो, उसके बाद प्रोक्सी मार्केटर की तरफ आओ, क्योंकि वीए 2000 से 3000 डॉलर इजीली कमा सकता है। अच्छा, मॉडल्स ऑफ Amazon। अच्छा, हमने वीए की सर्विसेज को अच्छी तरह से देख लिया कि क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं Amazon के मॉडल्स कितने हैं। Amazon के बारे में आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। Amazon के 4 मॉडल हैं। एक है प्राइवेट लेबल, यहाँ पे एक मिनट, अच्छा, प्राइवेट लेबलिंग, उसके बाद है एफपीए होलसेल, उसके बाद है ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद है रिटेल ऑर्बिट्रेज। जो सबसे ज्यादा टॉप पे है वो प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप अपना कोई भी ब्रांड खुद लॉन्च करते हो, आप अपनी एक प्रोडक्ट है अच्छे वाली, उसके ऊपर आप 10 से 12,000 डॉलर जो है वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप 5,000 6,000 में उसके कोई 500 पीसीस चाइना से जो है मंगवा लेते हो। मंगवाने के बाद आप उसके ऊपर जो है अपना एक ब्रांड नेम देते हो उस प्रोडक्ट को और लिस्ट कर देते हो। लिस्ट करते हो, एक ही प्रोडक्ट आपकी जो है अपने ब्रांड के नाम से सेल होती है अमेजोन के ऊपर। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। एफबीए होलसेल में आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है कभी किसी सप्लायर के साथ, कभी किसी के साथ, कि मेरी इतनी इन्वेंट्री है, इतनी इन्वेंट्री है, आपने जो है मुझे इस रेट को भेजनी है, ठीक है। आप आगे होलसेल की काफी टाइप्स हैं, लेकिन जो अमेजोन के ऊपर है वो ये है कि आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ जाके मीटू करते हो। मीटू करते हो मतलब मेरे पास माउस है, मेरे पास चार्जर है, मेरे पास हैंड फ्री है, ठीक है। आपको सबकी जो है 2020 की आप क्वांटिटी मंगवा लेते हो, आप सबको जो है ज्वाइन कर लेते हो एज ए मीटू अमेजोन के ऊपर। तकरीबन मैंने होलसेल में जिन लोगों के साथ काम किया है वो 50-50 प्रोडक्ट्स के साथ मीटू करके बैठे होते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। पैसा कितना कमाते हैं? $1,000 या $1,200 होलसेल में। और प्राइवेट लेबल में आप 40K डॉलर्स तक भी आप अर्न कर सकते हो। अभी जो Q4 गुजरा है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, इसमें जिन लोगों ने जनरेट किया $40,000 तक भी किया। आप सनी अली का ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स का, उसमें आप सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हो। मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, हमने $15,000 से $20,000 तक हमने प्रॉफिट सबसे ज्यादा अर्न किया है नवंबर और दिसंबर में, ठीक है। तो आपने हमेशा अपने क्लाइंट को यह कहना कि प्राइवेट लेबल जब आपने शुरू करना है तो आप जुलाई में आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि पहले वाले 2 से 3 महीने आपकी ब्लीडिंग होगी, आपको प्रॉफिट नहीं आने वाला। 3 महीने के बाद जब आपको प्रॉफिट आएगा तो तब तक Q4 भी स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर स्टार्ट होते ही आपकी सेल ज्यादा होने लग जाती है। यूके में और यूएसए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपकी सेल ज्यादा होती है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है, ठीक है। होलसेल में भी इतना बन जाता है, $2,000 तक बन जाता है। ड्रॉप शिपिंग जो है सेम, ये जो है एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा सा ये फर्क है कि आप ड्रॉप शिपिंग में कुछ सप्लायर्स जो हैं उनके पास जाके आप कुछ पेमेंट रखवा देते हो, वहां से आप उनसे कुछ माल उठा लेते हो। अगर सेल हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो वापस उसकी शॉप पे आप रखवा देते हो, ठीक है। इसका यह मतलब है ड्रॉप शिपिंग का। एक जो सेलमैन होता है जो बाजार में डिफरेंट शॉप्स के ऊपर जो है जाके कभी किसी के पास कभी किसी के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मुआयना करता है, फिर वो देखता है कि यार यहाँ से मैंने 20 मोबाइल बैटरीज और 20 मोबाइल कवर्स, ठीक है, और 20 माउस या 20 जो है कार चार्जर, वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, अगली दुकान वाले को जाके मैं सेल करता हूँ, ठीक है। ये होता है अमेजोन के ऊपर। आप किस तरह से करते हो? आप 10 से 12 लिस्टों के साथ मीटू कर लेते हो। 10-10 की क्वांटिटी आपने मंगवा ली, जो ज्यादा सेल होगी वो ओके है, जो सेल नहीं हो रही उसको आप डिलीट करके वापस जो सप्लायर होता है उसकी शॉप के ऊपर रखवा देते हो। ऐसे ही बाजार में है, आप जब तकरीबन 20 की क्वांटिटी आप उठा लेते हो डिफरेंट मोबाइल शॉप से या डिफरेंट किसी भी शॉप से, उसको आप अगले सिटी में जाके सेल करते हो। जो ज्यादा सेल हो उसे रख लेते हो, जो नहीं सेल होती उसको आप वापस उसी दुकान वाले के पास रखवा देते हो। अच्छा, रिटेल ऑर्बिट्रेज, ये मॉडल बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया अमेजोन ने। इसमें क्या होता था, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर, दूसरी से तीसरी वेबसाइट के ऊपर, इस तरह से इसमें बिल्कुल 200 300 400 डॉलर ही आपको मिलते थे, और तो मिलता ही नहीं था, टाइम वेस्ट होता था, इसलिए इस पे कोई वर्किंग नहीं है। सबसे ज्यादा फेमस ये है, उसके बाद ये है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग अगर आपने करनी है तो आप शॉपिफाई के ऊपर कर सकते हो। शॉपिफाई पे आप $2,000 इजीली बना लोगे, ठीक है।
लेकिन आप Amazon के ऊपर करें, प्राइवेट लेवल में अपने आप को स्किल अपने जो है ग्रो करें, आप उनको गेन करें ज्यादा से ज्यादा। प्राइवेट लेबलिंग में क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। जितने मेरे पास स्किल्स है प्राइवेट लेवल में खुद कर रहा हूँ, होलसेल भी कर रहा हूँ दुबई मार्केट में, सारा मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद बात होती है प्रोडक्ट हंटिंग की, लेकिन उससे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं Amazon अकाउंट का। Amazon सेलर सेंट्रल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये है मेरा एक दोस्त है, उसका अकाउंट है कनाडा मार्केट का। अच्छा, Amazon अकाउंट आपको इस तरह से नजर आएगा। ये एक ओवरव्यू है Amazon अकाउंट का। अच्छा, इसमें आपको किस तरह से एक्सेस मिलेगी, क्या उसका तरीकाकार है। आप अपने क्लाइंट से कहोगे कि वो सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाके यहाँ पर उसको जो है वो परमिशन का जो है उसको मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन, ये यहाँ पे यूजर परमिशन में जाके ना वो आपको यहाँ पे आपका ईमेल देगा और आपको आपके ईमेल के ऊपर इनविटेशन आ जाएगा। उस इनविटेशन को आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद आप अपना बायर अकाउंट बनाओगे Amazon के ऊपर। उसी बायर अकाउंट के ऊपर जो पासवर्ड होगा वही आप यहाँ पे दोगे और आपको Amazon में जो है वो इंटर होने देगा, ठीक है। और ये सिर्फ आपने अपने तक रखना है, किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करना। अगर आप शेयर करोगे तो उसके पास जो है पिन कोड चला जाएगा, इस तरह से पता लग जाएगा कि आप रूल्स की वायलेशन कर रहे हो, ठीक है। सबसे अहम पॉइंट है ये, आप याद रख लो इसको, कि आपको यूजर परमिशन किस तरह से लेनी है। अपने क्लाइंट को कहना है सेटिंग में जाए, वहां से जाके यूजर परमिशन में आपका ईमेल दे, आपको एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। आपके ईमेल के ऊपर आपको मेल आएगी, ठीक है, इनविटेशन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और आप इस तरह से Amazon के ऊपर ये सेलर सेंट्रल के ऊपर आप इन हो जाओगे। और आप उसके बाद उससे ये एक्सेस मांगोगे, एक्सेस ये वाली ऐप स्टोर रिपोर्ट्स ग्रोथ एडवर्टाइजिंग ऑर्डर्स, ठीक है। ये आपको वो देगा, क्योंकि सारा काम तो हमने करना इसी के ऊपर है, ठीक है। वो आपको यहाँ से परमिशन देगा, परमिशन या तो यहाँ से होगी आपको या यहाँ से मिलेगी, ठीक है। आपने उसको बताना है। अच्छा, ये एक ओवरव्यू है Amazon सेलर सेंट्रल का, ये मार्केट प्लेस है। अब ये Amazon अकाउंट के 3 मार्केट प्लेस में, मैक्सिको में, यूएसए में, ये देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में, ठीक है। अब कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ा सा फर्क है, कनाडा मार्केट भी काफी ऊपर जा रही है, यूके के मुकाबले में आ रही है, उसके बाद यूएसए की भी आएगी, लेकिन सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएसए है। यूएसए में आप अच्छी से अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो, उसके बाद यूके में आते हो, यूके में आप कर सकते हो। ज्यादातर जितने क्लाइंट्स हैं वो यूके में आजकल कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, पहले नंबर पे कैटलॉग एज अ वीए, आपको Amazon सेलर सेंट्रल पे क्या क्या आना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। आपको कैटलॉग का पता होना चाहिए, आपको इन्वेंट्री का पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, आपको एडवर्टाइजिंग का पता होना चाहिए। बाकी जो है वो Amazon खुद ही हैंडल करता है, ठीक है। ये सेलर यूनिवर्सिटी है, अगर आपको कोई मसला आ रहा है आप सेलर यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे आपको डिफरेंट Amazon वीडियोस दिखाता है कि आपको ये प्रॉब्लम किस तरह से आपने हैंडल करना है। लेकिन ज्यादा जो 90% वर्किंग है ना एज अ वीए, एडवर्टाइजिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग में सबसे अहम क्या है एज अ वीए, आप एड अ प्रोडक्ट। एड अ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आपको लिस्ट जब भी बनानी है, जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है Amazon के ऊपर, तो आप एड अ प्रोडक्ट में जाते हो। एड अ प्रोडक्ट में जाके आपकी कैटेगरी है, सपोज कर लो मेरा जो है कार चार्जर है, ठीक है। अच्छा, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर क्लिक करोगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन द Amazon, ठीक है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपनी लिस्ट जो है उसके ऊपर आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज भी मिलेंगी। अब मेरा कार चार्जर है तो मैं डायरेक्ट, मुझे नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको डायरेक्ट सर्च करूंगा। जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये नीचे कुछ दिखा रहा है कैटेगरीज के, ये इस इसमें आ रहा है यहाँ पर, ये देखें कार अडोप्टर कार चार्जर्स, ठीक है। यहाँ पे भी आ रहा है, मोबाइल एसेसरीज में भी आ रहा है, लेकिन जो आपको परफेक्ट लगेगी आप उसमें जाओगे। अब मैं, मुझे पहले वाली लग रही है तो पहले वाली के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। पहले आवाज आ रही थी आपको?
नहीं तो मुझे बीच में डिले आया। पहले अनम्यूट था। अनम्यूट नहीं, मतलब बीच से डिस्कनेक्ट हुआ था, अब आ रही है। चलें अब ठीक। लेकिन स्क्रीन विजिबल नहीं। अच्छा, मैं स्क्रीन विजिबल कर रही। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि आपने प्रोडक्ट जब लिस्ट करनी है तो किस तरह से करनी है। ये होती है लिस्टिंग क्रिएशन, ठीक है। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन जो है हम लिस्टिंग में इसको जब हमारा टॉपिक होगा ना लॉन्चेस का, तो लॉन्चेस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, आपके पास ये डाटा होना चाहिए। आज जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि एज अ वीए अमेज़न के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लिस्ट का ओवरव्यू है आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन आ जाती हैं, यहाँ पे ऑफर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट जो है उसकी इमेजेस लगा देते हो और आपको अमेज़न के ऊपर जो नजर आती हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको नजर आते हैं ना अमेज़न के ऊपर, वो ऐसे ही क्रिएट होती है, पिक्चर्स उसकी लगती हैं, उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे आके देते हो, ठीक है। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं, कोई बंदा आपसे पूछता है कि आपको प्रोडक्ट जब लिस्ट करनी है अमेज़न के ऊपर तो आपको सबसे अहम चीज क्या चाहिए होती है, आपने उसे कहना है यूपीसी कोड चाहिए होता है, जो कि अगर आउट ऑफ द यूरोप है तो आपको यूपीसी कोड लगाना है, अगर आप इन यूरोप काम कर रहे हो तो आपको ईएन कोड लगाना है। दोनों बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं दोनों, ठीक है। सिर्फ नाम में फर्क है। यूके के लिए ईएन नंबर होता है, यूरोपियन ऐसे ही कुछ इसका मेरे ख्याल एब्रीवेशन है। और ये देखो, सपोज करो कि मैंने जो है माउस जो है उसको मैंने लिस्ट कर दिया अमेज़न के ऊपर, मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट जो है बना दी, यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया उसका, यहाँ पे मैंने ब्रांड नेम जो है वो डाल दिया, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर नेम जो सारा कुछ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो मुझे प्रोडक्ट जो है किस तरह से नजर आएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे अमेज़न के ऊपर आप कोई चीज बाय करने जाते हो तो आपको वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपकी नजर आती हैं, उसी तरह ही आपको नजर आएगा। ये देखें, इस तरह से आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। अच्छा, ये तो उसने दिया हुआ टाइटल, जो मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। उसके बाद नीचे जो प्राइस है, ये सारी की सारी जब हम लिस्ट बनाएंगे ना, सारा कुछ हम उसमें पुट करेंगे, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक ओवरव्यू, ये प्राइस लगाई हुई है, ये उसकी रेटिंग है, ठीक है। ये मैं आपको सारा तफसील से बताऊंगा जब हम लॉन्च करेंगे ना अमेज़न के ऊपर, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तब मैं आपको सारा समझाऊंगा। आज जस्ट एक ओवरव्यू है, तो मैं आपको ऐड अ प्रोडक्ट का आइडिया बता रहा हूँ कि ऐड कैसे करना है आपने। आपको ऐड अ प्रोडक्ट का यहाँ कैटलॉग में भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री में, ठीक है। अब इन्वेंट्री में दो तरह की इन्वेंट्री होती है, एक होती है एफबीए की, एक होती है एफबीएम की। अच्छा, एफबीएम की जो इन्वेंट्री होती है उसमें एफबीएम का मतलब ये है कि आपने जितना भी माल जो है सप्लायर से बनवाया, बनवाने के बाद आप उसे अपने वेयर हाउस में रख लेते हो, उसको हम कहते हैं एफपीएम, और आप अपने वेयर हाउस से शिप करते हो, ठीक है। आप उसे एफपीएम कहते हो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, इसका ये मतलब है। और एफबीए का मतलब ये है कि आपने जितना भी प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करवा के आपने अमेज़न वेयर हाउस में भेजा, उसे हम कहते हैं एफबीए, ठीक है। मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास सारी लिस्टें आ जाती हैं यहाँ पे। एज अ वीए आपको सारा ये मैनेज करना आना चाहिए। इन्वेंट्री कैसे देखनी है आपने, इन्वेंट्री में जाना है, मैनेज इन्वेंट्री में आओगे, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी आपको ये नजर आएंगी यहाँ पे। अब फिलहाल मैंने ये एक प्रोडक्ट है, ये मैंने लिस्ट की हुई है, ठीक है, और ये इनएक्टिव है, आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब अभी एक्टिव नहीं है, डमी लिस्ट है ये, ठीक है। अच्छा, पहला जो है इसका स्टेटस यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे इमेज आपको नजर आएगी, या नीचे आप जितने भी प्रोडक्ट्स होंगी आपको यहाँ पे नीचे नजर आएंगी। अच्छा, एसकेयू स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये निक नेम होता है, आप अपनी प्रोडक्ट का कोई भी रख सकते हो जो आपको याद रहे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम क्या है वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। अच्छा, कब लिस्ट हुआ, ये उसकी डेट है। अच्छा, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या देखने हैं, एक तो आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, टाइटल, इसको आप टाइटल बोल सकते हो। अच्छा, ये एसएन नंबर है, एसएन नंबर ये होता है कि आप जब यूपीसी कोड आप डालते हो ना अपनी लिस्ट में, उसके बाद अमेज़न आपको एक एसएन नंबर देता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, जो कि आपकी प्रोडक्ट की एक पहचान होती है, ठीक है। अब आपने शॉप में जब डिफरेंट
चीजें रखी हुई हैं, तो आपको पता होगा कि फला जो प्रोडक्ट है उसका ये कोड है। इसी तरह अमेजोन भी अपनी प्रोडक्ट की पहचान रखता है कि उसके जो है क्या उसका स्पेसिफिक कोड है, ठीक है। ये होता है एसएन नंबर, काफी लोगों को नहीं पता होता, तो ये मैं सारी चीजें वो कवर कर रहा हूँ जो एक पहले लेक्चर में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना है कितने अवेलेबल हैं, कितने सेल हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्राइस नजर आएगी, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बस उसके बाद ये टैब ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप जो है अपनी लिस्ट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, क्लोज भी कर सकते हो। प्रिंट आइटम लेबल ये क्या होता है, ये हम शिपमेंट प्लान में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप एफबीए में काम कर रहे हो तो आप उसको एफबीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अमेजोन को बता सकते हो कि भाई जितनी प्रोडक्ट तुम्हारे पास पड़ी है वो तुम एफबीए में करो, लेकिन मैं एफबीएम में भी इसको सेल आउट कर रहा हूँ, आप इसको कन्वर्ट टू एफबीएम कर दो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। एक ये अहम है यहाँ पे, एक ये अहम है, और एक ये इतना अहम नहीं है। ये दो चीजें ज्यादा अहम है यहाँ पे, सॉरी तीन चीजें। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, यहाँ से हम किसी भी लिस्ट का शिपमेंट प्लान क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसका शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है, मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट जो है 29 तारीख को मैन्युफैक्चर हो जाएगी और 4 से 5 तारीख को अमेजोन वेयर हाउस में होगी, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जो मेरी शिपमेंट प्लान है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। आपको इसका पता होना चाहिए। मैनेज इन्वेंट्री में आपको सारी लिस्टें नजर आएंगी, जो एफपीएम की है वो भी, एफबीए की वो भी। अच्छा, मैनेज एफबीए इन्वेंट्री में आपको वो वाली नजर आएंगी जो कि आपने एज अ एफबीए में रखी होंगी, ठीक है। ये मैनेज एफबीए इन्वेंट्री, तो मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये एफबीए में है, ठीक है। मैं इसको अमेजोन के थ्रू ही सेल करना चाह रहा हूं, तो मुझे ऐसे नजर आएगा, ये देखो। उसमें और इसमें काफी फर्क है। ये होता है एफएनएसक्यू कोड, इसको आप कहते हो लेबल आपका, जो आपकी प्रोडक्ट की पहचान करवाता है। जब आप अपना शिपमेंट प्लान बनाते हो, अब मैंने मोबाइल कवर मैंने बाय किए और मैं इसको अमेजोन वेयर उसमें जब इंटर करवाऊंगा तो वहां पे कुछ मशीन्स होंगी, वो इसको स्कैन करेंगी, इस कोड को स्कैन करेंगी। जैसे स्कैन करेंगी मेरी लिस्ट एक्टिव हो जाएगी। और इसी को स्कैन करते हुए वहां पे लोग काम नहीं करते, वहां पे ज्यादा मशीनरी काम करती है वेयर हाउस में। किसी भी अमेजोन वेयर हाउस में वहां मशीनरी होती है, वही आपकी प्रोडक्ट उठाती है और जाके स्कैन करते हैं, उसको स्कैन करके आगे शिप कर देते हैं, पिक पैक एंड शिप एफबीएम में, ठीक है। एफबीएम में सारा काम खुद क्लाइंट खुद करता है, पिक भी, पैक भी और आगे शिप भी, ठीक है। और एफबीएम में अमेजोन खुद करता है, ठीक है। ये फर्क है दोनों में। अच्छा, अवेलेबल आपने देखना है, और अनफुलफिलमेंट का मतलब ये है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो अमेजोन ने आगे ट्रांसफर की लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हो सकी, उसका अमेजोन आपको यहाँ पे दिखा देगा कि अनफुलेबल प्रोडक्ट है, इसका एक पीस जो है वो अनफुलफिलेबल है। आप उसको या तो जाया कर दो या तो अपने एड्रेस के ऊपर वापस मंगवा लो, ठीक है। ये इतना होता नहीं है वैसे, आपको ज्यादा इससे लेना देना है और यहाँ जो प्राइस है उससे, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो 200 लिखा हुआ है, 2 या 3 दिन बाद देखते हो 180 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि 20 पीसेस सेल हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, मीटिंग जो है वो मेरे ख्याल में एंड होने वाली है, आप 5 से 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ऑर्डर्स मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, ठीक है। एज अ वीए आपको ऑर्डर्स जो है यहाँ से देखने हैं, मैनेज ऑर्डर्स के ऊपर आप जाओगे, ठीक है। तो आपको ये भी मैनेज करना आना चाहिए, हमारा लास्ट लेक्चर इसके ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ पर शिफ्ट होंगे, जो आपने शिप कर दिए होंगे अमेजोन ने वो आपको दिखाएगा, अनशिफ्ट जो अभी ऑर्डर किए होंगे वो यहाँ पर नजर आएंगे आपको। जो पेंडिंग में होंगे, मतलब पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी कस्टमर आया, उसने बाय किया लेकिन उसने अपना कार्ड नहीं लगाया, मतलब कि उसने पे नहीं किया हमें, तो वो पेंडिंग में नजर आएगा आपको। जो कैंसिल है वो हम खुद कैंसिल करेंगे, अमेजोन खुद कैंसिल कर देता है, तो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। ये होती है ऑर्डर मैनेजमेंट। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सबसे अहम टॉपिक ये है, एक कैटलॉग का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उसके बाद ये है एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्डर है वो अमेजोन खुद ही हैंडल करता है, एफबीएम में हम खुद करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में आपको कैंपेन मैनेजर, जिसे हम पीपीसी कहते हैं, उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा दूं आपको। जो पीपीसी है वो आपको इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। यहाँ आप जाओगे, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और पीपीसी ग्राफ ये होता है, ये वाला, ठीक है। अब क्रिएट कैंपेन के ऊपर आप जब जाओगे, पीपीसी पे पर क्लिक, ये एडवर्टाइजिंग है। अमेजोन पे जब आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो, ठीक है, तो
आप उसकी एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो कि मेरी जो प्रोडक्ट है 15 से 20 दिन में पहले पेज पे आ जाए, तो आप पीपीसी चलाते हो, ठीक है, अमेजोन को पे करते हो, पे पर क्लिक, जितने क्लिक होंगे उसके ऊपर पे करोगे आप अमेजोन को, और अमेजोन आपको सेल जनरेट करके देगा, और आपकी प्रोडक्ट जैसे जैसे सेल होती जाएगी रैंक पे आती जाएगी। अब इसी तरह बाजार में मैं जंपर सेल कर रहा हूँ, मैं सेल लगा दूंगा उसके ऊपर, मैं डील्स बना दूंगा उसके ऊपर, मैं प्रमोशन लगा दूंगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग में ये सब चीजें आती हैं, डील्स बनाना, कूपन्स क्रिएट करना, प्रमोशंस लगाना, ठीक है, अपना ब्रांड इनरोल करना, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाता है उसमें। मैं डील्स बनाना भी सिखाऊंगा, कूपन्स भी, प्रमोशंस भी, सारा कुछ हम क्रिएट करते हैं, ताकि जो मेरा जो जंपर है वो जो मैं बाजार में सेल कर रहा हूँ सब लोगों को जो है पता लग जाए कि इस शॉप के ऊपर बाकी लोग जो है 20% ऑफ दे रहे हैं, जो ये शॉप वाला है ये 80% ऑफ पे दे रहा है, जितनी आपकी मर्जी है 60% लगा दो, 80% लगा दो। आपने शुरू में ब्लीडिंग करनी है, 2 से 3 हजार या 4 हजार पाउंड तक इजीली हो जाती है आपकी प्रोडक्ट लिस्ट करने पे, पहले पहले पेज के ऊपर आने आने तक तकरीबन उसको जो है 4 से 5 हजार पाउंड की ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 12-13 लाख रुपए बनता है। आपने क्लाइंट को ये बात हमेशा बतानी है कि एडवर्टाइजिंग के लिए अगर मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 5 हजार।